हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लेगेसी लर्नर्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। यहाँ हम आपके लिए लाए हैं हर सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग और आसान बनाने का एक नया तरीका, जहाँ पढ़ाई होगी इजी और मजेदार एनिमेशंस के साथ। आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश रेनबो, जिसमें हम हर चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल आसान और रिलेटेबल लैंग्वेज में। तो चलिए सीखने का ये सफर शुरू करते हैं, जहाँ लेगेसी लर्नर्स का हर व्यूअर बनेगा एक लेजेंड। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि लर्निंग को फन बनाना हमारी लेगेसी है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो महात्मा गांधी के थॉट्स और आइडियाज पर बेस्ड है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे इंडियन सिविलाइजेशन दुनिया के सबसे यूनिक और स्पेशल सिविलाइजेशंस में से एक है। हम समझेंगे इंडियन और वेस्टर्न सिविलाइजेशंस के डिफरेंसेस, क्यों इंडिया की स्ट्रेंथ स्पिरिचुअलिटी और मोरालिटी है, और कैसे हमारी हिस्ट्री हमें सेल्फ कंट्रोल और हैप्पीनेस का लेसन देती है। हर हार्ड टर्म को आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि आपको सब कुछ इजीली समझ आए। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 to 1948, जिन्हें हम बापू या फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, एक स्पिरिचुअल लीडर, मतलब जो ज्यादा फोकस करता है मॉरल्स और गॉड पर, पॉलिटिक्स से ज्यादा थे। उन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ ट्रूथ, सच्चाई और नॉन वायलेंस, अहिंसा मतलब बिना लड़ाई के, को अपने वेपन्स बनाकर इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाई। 1915 से 1948 तक उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया, मतलब सबसे पावरफुल लीडर बन गए। उनकी मौत एक फैनेटिक, मतलब ऐसे इंसान जो एक्सट्रीम आइडियाज को ब्लाइंडली फॉलो करता है, उसके हाथों हुई 30 जनवरी 1948 को। उनकी ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, मतलब उनकी अपनी जिंदगी की कहानी जो सच्चाई के ऊपर है, और उनके आर्टिकल्स और स्पीचेस ये दिखाते हैं कि वह एक ओरिजिनल थिंकर, मतलब नए तरीके से सोचने वाले इंसान थे। इस चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में गांधी जी बताते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन का फाउंडेशन, मतलब बेस या जमीन, बहुत स्ट्रांग है और अब तक टाइम के साथ खड़ा है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो ज्यादा मटीरियलिस्टिक, मतलब चीजें और पैसा इंपॉर्टेंट है, कभी इंडियन सिविलाइजेशन के मॉरल वैल्यूज, मतलब अच्छाई और इंसानियत के लेवल पर नहीं आ सकती। मैं मानता हूं कि जो सिविलाइजेशन इंडिया ने डेवलप की है वो दुनिया में सबसे बेस्ट है। हमारे एंसेस्टर्स, मतलब पूर्वज ने जो फाउंडेशन बनाया है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं। रोम और ग्रीस जैसे बड़े सिविलाइजेशंस गिर गए, मतलब अब खत्म हो गए। फेरोज की पावर, मतलब इजिप्ट के एंशिएंट किंग्स की स्ट्रेंथ, खत्म हो गई। जापान वेस्टर्नाइज्ड, मतलब वेस्टर्न कल्चर फॉलो करना, हो गया। और चाइना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पर इंडिया का फाउंडेशन अभी भी स्ट्रांग है। यूरोपियंस ग्रीस और रोम के रिकॉर्ड से सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही गलतियां अवॉइड करते करते खुद गलती कर देते हैं। यही उनकी पिटिएबल, मतलब बेचारी और सैड कंडीशन है। इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका इमूवेबल, मतलब अपनी जगह पर फिक्स्ड रहना, और यही उसकी ग्लोरी, मतलब ग्रेटनेस है। लोग कहते हैं कि इंडियंस अनसिविलाइज्ड, मतलब वाइल्ड और अनएजुकेटेड, और स्टॉलिड, मतलब इंडिफरेंट या कुछ नहीं सोचने वाले हैं। पर सच ये है कि जो चीजें हमने एक्सपीरियंस के एनविल, मतलब एक हार्ड सरफेस जो टेस्ट करने के लिए यूज होती है, पर टेस्ट की हैं, उन्हें चेंज करने की जरूरत नहीं। इंडिया अपने पाथ पर स्टेडी, मतलब स्टेबल है, और यही हमारी होप का शीट एंकर, मतलब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सिविलाइजेशन का मतलब है वो मोड ऑफ कंडक्ट, मतलब वे ऑफ बिहेविंग, जो इंसान को अपनी ड्यूटी के पाथ पर ले जाए। ड्यूटी और मोरालिटी, मतलब सही और गलत का सेंस फॉलो करना एक ही बात है। मोरालिटी का मतलब है अपने माइंड और डिजायर्स, मतलब जो चीजें हम चाहते हैं, को कंट्रोल करना। जब हम ये करते हैं तो हम अपने आप को समझते हैं। गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कॉन्डक्ट, मतलब अच्छा बिहेवियर। अगर ये डेफिनेशन सही है तो इंडिया को किसी और से सीखने की जरूरत नहीं। इंडिया की सिविलाइजेशन अपने आप में कंप्लीट है। माइंड एक रेस्टलेस बर्ड, मतलब एक ऐसे परिंदे की तरह है जो कभी शांत नहीं होता की तरह है। जितना मिलेगा उतना और चाहेगा, पर फिर भी अनसैटिस्फाइड, मतलब खुश नहीं रहेगा। हमारे एंसेस्टर्स ने इसलिए एक लिमिट रखी थी, क्योंकि उन्होंने समझा कि हैप्पीनेस एक मेंटल कंडीशन, मतलब दिमाग की स्टेट है, चीजें नहीं। इंसान रिच होने की वजह से हैप्पी नहीं होता, और पूर होने की वजह से सैड भी नहीं। कई बार रिच लोग अनहैप्पी होते हैं और पूर लोग हैप्पी। हमारे एंसेस्टर्स ने हमें लग्जरीज और प्लेजर्स, मतलब कंफर्ट और फन से दूर रहने की एडवाइस दी। मशीनरी इन्वेंट करना, मतलब नए टूल्स बनाने का काम हमारे लिए मुश्किल नहीं था, पर फोरफादर्स ने समझा कि अगर हम मटीरियलिस्टिक चीजें बनाते रहे तो स्लेव्स, गुलाम बन जाएंगे और अपने मॉरल्स खो देंगे।
उन्होंने डिसाइड किया कि अपनी खुशी और हेल्थ का सीक्रेट है अपने हैंड्स और फीट का यूज। बड़े शहर हमारे एंसेस्टर्स के लिए एक स्नेर मतलब ट्रैप थे। उनका मानना था कि शहर रॉबरी, क्राइम और वाइस मतलब बैड बिहेवियर का सेंटर बनेंगे, इसलिए वो स्मॉल विलेजेस में सेटल्ड और हैप्पी थे। किंग्स और सोर्ड्स मतलब तलवारें को एथिक्स मतलब सही गलत के रूल्स के सामने इंफीरियर, कमजोर माना गया। हमारे एंसेस्टर्स ऋषिज और फाकर्स मतलब रिलीजियस सेंट्स को सुपीरियर, बेटर मानते थे। कोर्ट्स और लॉयर्स लिमिटेड थे और कॉमन लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते थे। जस्टिस फेयर मतलब इक्वल थी और कॉमन लोग अपने काम में इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र थे। इंडियन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा गोल है मॉरल बीइंग को एलिवेट करना मतलब बेहतर बनाना, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन इमोरैलिटी मतलब गलत चीजें को प्रमोट करती है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन गॉडलेस मतलब भगवान में बिलीफ नहीं करते है, जबकि इंडियन सिविलाइजेशन एक डिवाइन पावर, गॉड पर बेस्ड है। हर इंडियन को अपनी सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए जैसे एक बच्चा माँ से चिपकता है। मैं वेस्ट का हेटर मतलब नफरत करने वाला नहीं हूं। मैंने वेस्टर्न लिटरेचर मतलब उनके बुक्स और नॉलेज से बहुत कुछ सीखा है, पर मुझे मॉडर्न सिविलाइजेशन ने एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया है। अगर इंडिया को अपने बेस्ट लेवल तक पहुंचना है तो हमें मॉडर्न सिविलाइजेशन को शन मतलब अवॉइड करना होगा। मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? ये मटेरियल मतलब फिजिकल चीजें जैसे पैसा और वेल्थ की वर्शिप है। ये इंसान के ब्रूट मतलब वाइल्ड और वायलेंट नेचर को प्रमोट करती है। ये अनअडल्टरेटेड मतलब प्योर फॉर्म में मटेरियलिज्म है। और अगर मॉडर्न सिविलाइजेशन सिर्फ मटेरियल चीजें ही सोचती है तो उसका कोई फायदा नहीं। ये जरूरी नहीं कि हम दोनों सिविलाइजेशंस मतलब इंडियन और वेस्टर्न के मेरिट्स को वे मतलब कंपेयर करें। वेस्ट ने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी सिविलाइजेशन बनाई है और इंडिया ने अपने कंडीशंस के हिसाब से। दोनों अपने अपने जगह अच्छी हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन का मेन फीचर है वांट्स मतलब जरूरत और चाहत का अनलिमिटेड मल्टीप्लिकेशन मतलब उनका बढ़ना। लेकिन एंशिएंट सिविलाइजेशन में एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल था जहां वांट्स को रेगुलेट मतलब मैनेज किया जाता था। मॉडर्न इंसेशिएबलनेस मतलब कभी न खत्म होने वाली चाहत का रीजन है फ्यूचर लाइफ और गॉड में फेथ का लैक। पर एंशिएंट या ईस्टर्न सिविलाइजेशन का रिस्ट्रेंट मतलब कंट्रोल एक बिलीफ की वजह से होता था, फ्यूचर स्टेट और एक डिवाइन पावर में ट्रस्ट। मॉडर्न इन्वेंशंस के कुछ रिजल्ट्स बहुत एक्साइटिंग लगते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि इंसान की रियल जीत रेजिस्टेंस मतलब उन्हें अवॉइड करने में है। अगर हम मोमेंटरी प्लेजर मतलब थोड़ी देर की खुशी के लिए अपने परमानेंट गुड को ट्रेड करते हैं तो हम गलती करते हैं। वेस्ट ने मटेरियल चीजें जैसे मशीन्स और टूल्स में बहुत अमेजिंग डिस्कवरीज की हैं, लेकिन हिंदुइज्म ने रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और सोल के मैटर्स में उससे भी ज्यादा मार्वलस मतलब अमेजिंग डिस्कवरीज की हैं। लेकिन हम अपनी डिस्कवरीज को अप्रिशिएट करने की बजाय वेस्टर्न मटेरियल प्रोग्रेस से डैजल्ड मतलब इम्प्रेस्ड और शॉक्ड हैं। मैं इस प्रोग्रेस का एडमायरर मतलब फैन नहीं हूं। ऐसा लगता है जैसे गॉड ने इंडिया को इस मटीरियलिस्टिक प्रोग्रेस के पाथ पर जाने से रोका हो ताकि हम अपना स्पिरिचुअल मिशन पूरा कर सकें। हिंदुइज्म में कुछ ऐसा है जो उसे आज तक जिंदा रखा है। देखो, बेबीलोनियन, सीरियन, पर्शियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन सब खत्म हो चुकी हैं। रोम और ग्रीस अब कहां हैं? उनका पुराना ग्रेटनेस अब दिखाई नहीं देता। ग्रीस की वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन अब एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर आप इंडिया के एंशिएंट रिकॉर्ड्स पढ़ो और अपने आसपास देखो तो आप कहोगे हाँ, एंशिएंट इंडिया अभी भी जिंदा है। सच है कि कहीं कहीं प्रॉब्लम्स जैसे डंग हीप्स मतलब गंदगी भी थीं, लेकिन उनके नीचे प्रेशियस ट्रेजर्स मतलब वैल्यूएबल चीजें छुपी हुई थीं। हिंदुइज्म का मेन फोकस मटेरियल ग्रोथ नहीं बल्कि स्पिरिचुअल ग्रोथ था। हमारी सिविलाइजेशन और कल्चर का बेस सेल्फ इंडल्जेंस मतलब अपनी हर चाहत पूरी करना नहीं, सेल्फ डिनायल मतलब अपनी नीड्स को कंट्रोल करना है। हमारा स्वराज भी इसी पर डिपेंड करता है। कम वांट्स रखो और उन्हें मैनेज करो। यूरोपियन सिविलाइजेशन यूरोपियंस के लिए परफेक्ट है, लेकिन अगर इंडिया उसे कॉपी करेगी तो वो रूइन मतलब खत्म होने के रास्ते पर चली जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका अच्छा पार्ट अडॉप्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनकी बुरी चीजें हमें रिजेक्ट करनी होंगी। मटेरियल कंफर्ट्स के लिए कांस्टेंट चेज एक गलत अप्रोच है। अगर हम इन चीजों के स्लेव, गुलाम बन जाएंगे तो खुद को लूज कर देंगे। एक वेस्टर्न फिलोसोफर का मोटो याद रखो, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग मतलब सिंपल लाइफ जीकर अच्छा सोचना। आज के समय में हाई लिविंग सिर्फ कुछ लोग एंजॉय करते हैं और बाकी लोग हाई थिंकिंग भी खत्म कर देते हैं। सिविलाइजेशन का रियल मीनिंग है वांट्स को मल्टीप्लाई बढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हें रिड्यूस कम करना।
यही कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस और ह्यूमैनिटी की सर्विस को प्रमोट करता है। थोड़ा फिजिकल कंफर्ट जरूरी है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद वो हिंड्रेंस, रुकावट बन जाता है। अनलिमिटेड वांट्स और उन्हें सेटिस्फाई करने की कोशिश एक डिल्यूजन मतलब झूठी सोच और स्नेर, ट्रैप है। इंसान को अपनी लाइफ को इस तरह मैनेज करना चाहिए कि वो ह्यूमैनिटी की सर्विस में मदद करे और न कि हिंड्रेंस बने। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने कुछ नया सीखा या समझा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस टॉपिक को आसान तरीके से समझने का मौका मिले। और हाँ, अगर आप नए हैं लेगेसी लर्नर्स पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। यहाँ पढ़ाई सिर्फ इजी ही नहीं, फन भी बनती है, क्योंकि हमारा मिशन है सिंप्लीफाइंग लर्निंग फॉर एवरीवन। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस और अपने ड्रीम्स को लेगेसी बनाएं। बाय बाय दोस्तों।